मेरा नाम सरिता मार्गम है। मैं रेड हिल्स डिवीज़न से लास्ट टाइम कंटेस्टेड कॉर्पोरेटर हूँ और इस बार भी इलेक्शन में हम लोग टीआरएस के तरफ से लड़ने के लिए पूरी कोशिश कर रहे। सो लास्ट टाइम हम लोग को बहुत कम वोट से हम लोग हार गए। सो इस बार भगवान की दया से हम लोग बिकॉज रूलिंग पार्टी टीआरएस है तो हम लोग डेफिनेटली जीते बोल के हम लोगों को उम्मीद है। सो इस बार हम लोग फिर कंटेस्ट करने के लिए हमारे तरफ से तो हम लोग 100% रेडी है। जो जीएचएमसी का जो इलेक्शन का जो स्टेट कमिश्नर की जो मीटिंग हुई उसमें वहाँ पे कुछ लोग एफआईआर फैलाए के डेट बढ़ाने के लिए कहे कि वो डेट के ऊपर मैडम आप इलेक्शन के लिए रेडी है, आपकी पार्टी से लड़ने के लिए रेडी डिवीजन से? हाँ रेडी है बोल तो पहले सोचे कि नवंबर दिसंबर में ही करने का प्लान था, लेकिन बिकॉज ऑफ ये कोविड की वजह से और बीच में जो फ्लड्स आए थे वो पूरे अनएक्सपेक्टेड हुए, वो पूरे उसके वजह से थोड़ा जीएचएमसी के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रेशर पड़ा, उनका बहुत काम है तो उन लोग सोच रहे कि थोड़ा फेस्टिवल संक्रांति के बाद एक्सटेंड करें तो अच्छा रहता बल्कि उन लोगों का ओपिनियन है, बट अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन का डिसीजन है वो। मैडम इसके बाद जो सीएम रिलीफ फंड में जो स्कीम निकाली गई थी बारिश से मुतासिर लोगों के लिए, जो आवाम परेशान थे, जिसके घर में पानी आ चुका, जिसका घर टूट चुका, टीआरएस पार्टी की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ कि गरीब को 10,000 रुपये दिया जाए। जो आपके पार्टी पे इल्ज़ाम लगाए गए कि आप इसके ताल्लुक से आप रेड डिवीजन के कॉर्पोरेटर तैयार? हमारे सीएम केसीआर साहब तो बड़े अच्छे इंटेंशन से ही उन्होंने हर एक जिनको भी नुकसान हुआ, फ्लड्स में बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ, स्पेशली गरीब लोगों को। सो उन्होंने बहुत अच्छे इंटेंशन से ही उन लोगों को रिलीफ फंड देने के लिए ये शुरू करे। उसके बाद में अब बहुत सारे लोगों को मिला, थोड़े लोगों को नहीं मिला, तो इतना सारा पब्लिक है हैदराबाद की। सो मैक्सिमम हम लोगों को जितना हो सके उतने लोगों को हम लोग बांटने की कोशिश करें। हमारे स्पेशली हमारे रेड हिल्स में तो बहुत सारे एरियाज़ में हम लोग बांटे 10,000। सो जिनको नहीं मिला, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, कहीं तो कुछ तो भी होता, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम हुआ होगा तो, लेकिन उनका इंटेंशंस तो अच्छे थे सबको। और बहुत जने लोगों को खुश भी है, उन लोग बहुत जने लोगों को 10,000 रुपये मिले तो जो भी मिले उन लोग खुश है, अब जो नहीं मिले उन लोग थोड़े नाराज़ है बस। अब ये फेस्टिवल आपका दीपावली फेस्टिवल आ रहा है, उसके लिए आवाम को आप क्या मैसेज देंगे? अब हमारे रेड हिल्स की तरफ से, हम सब की तरफ से तेलंगाना के सभी लोगों को हैप्पी दीपावली और हैव ए सेफ दीपावली ऑल्सो। एंड कोविड की वजह से हर एक से मैं एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग सेल्फ डिस्टेंस मेंटेन करिए, मास्क पहनिए और ज़्यादा क्रैकर्स रोडों पे आके क्रैकर्स मत जलाइए। जो भी थोड़े बहुत क्रैकर्स है अपने घर में अपनी फैमिली के साथ जलाइए, उनके फैमिली के साथ एंजॉय करिए, बिकॉज इसकी वजह से कोविड ऑलरेडी है, इसकी वजह से और पोल्यूशन बढ़ने के चांसेस है। सो अपन एज ए सिटीज़न अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे यही रिक्वेस्ट है, हम लोग कम से कम क्रैकर्स जलाने की कोशिश करेंगे। लास्ट ईयर से ये ईयर कैसे आप फेस्टिवल मना रहे हैं? फेस्टिवल्स हर एक हो रहे, लेकिन क्या है बोलते लास्ट टाइम थोड़ा ओपनली हो रहे थे, अभी क्या है रेस्ट्रिक्टेड हो गया अपने घरों में अपने फैमिली के साथ। सो एक वजह से अच्छा भी है कि अपने फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय अपन स्पेंड कर रहे। सो थोड़ा एक साल अपन 1-2 साल तो अपन भी सैक्रिफाइस कर सकते हैं। जो पब्लिक में जो शोर तेलंगाना में जो केसेस बढ़ रहे हैं मैडम, फिर से पब्लिक में डर पैदा है कि लॉकडाउन भी हमारे तेलंगाना स्टेट में हो सकता क्या, बोल के ये ऐसा चल रहा है मैडम, उसके ऊपर कुछ आपको? नहीं, वो हर एक मंथ वही बोल रहे हैं अगले महीने से बढ़ रहा बोल के, वैसा कुछ नहीं। हमारे तेलंगाना में हेल्थ मिनिस्टर ईटेला राजेंद्र साहब बहुत अच्छा केयर ले रहे, उन्होंने उसके वजह से अपने तेलंगाना में सबसे कम केसेस है। सो अभी तो रोज़ रोज़ और केस भी कम होते जा रहे, तो मैं एज फार सब जने अगर मास्क पहने सेल्फ डिस्टेंस मेंटेन करे तो और कम ही होते, और कुछ इससे ज़्यादा भी तो नहीं होते ऐसा। तो ऐसा कुछ भी तो नहीं है ना मैडम तेलंगाना स्टेट में तो लॉकडाउन होने का सवाल तो नहीं है अभी तक तो। सो बिकॉज या महाराष्ट्र में उधर इधर तो इंक्रीज़ हुए, लेकिन फिर भी वहाँ भी लॉकडाउन नहीं हुआ, और एक बार लॉकडाउन करना बहुत मुश्किल है, तो लॉकडाउन नहीं होता शायद हमारे। So I am Ashwin Margam, from Red Hills Division number 75. I wish all of you from Red Hills Division a very happy Diwali and a safe Diwali this year. I know this Diwali we are celebrating in a different way because of COVID 19-20.
We have got a lot of cases which are coming in. But at the same time, our president and as well as our minister, Mr. Ital Rajendra, is doing a very good job. Is having all the information at his fingertips. He's controlling the situation very well, and the situation in Telangana is very much in control. But still, as a matter of fact, I request all the citizens of Telangana to have a safe Diwali, to have a social distance and maintain, Diwali at a very low level or a low key this time to avoid pollution and to avoid the spread of the disease.